मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, बस अकेला ही चल पड़ा था, न जाने तेरी करुणा कब बरस गई। पीछे मुड़ के देखा तो पूरा समर्पण परिवार खड़ा था। नजरे करम जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर ही बदल डाली है। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ईसा समर्पण। आज ईसा समर्पण YouTube चैनल की वर्षगांठ है, यानी 18/5/2020 को। दोस्तों, आज ईसा समर्पण YouTube चैनल की कुछ रोचक बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो ये चैनल 26 जनवरी 2018 को शुरू किया था कुछ गुरु भक्ति भजन के साथ। फिर स्वामी जी से नामकरण करवाया तो स्वामी जी ने ईसा नाम दिया। इसमें भी एक अनुभूति है कि ईसा मेरी बीच वाली लड़की का नाम है। मैंने स्वामी जी को नहीं बताया था कि मेरी लड़की का नाम ईसा है। फिर कुछ गुरु भक्ति भजन या फिर किसी शिविर के प्रचार के वीडियो हम बनाया करते थे, तो लोगों ने बहुत विरोध किया कि आप स्वामी जी को फोटो से वीडियो नहीं बना सकते। कुछ लोगों ने तो धमकी दे डाली कि अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो हम अनुराग जी से बोल करके ये चैनल ही हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। गिनती के कुछ 2-4 व्यक्तियों ने ही मुझे सपोर्ट किया था, तो मैं डर डर के भजन बनाता रहा। फिर एक दिन स्वामी जी के प्रवचन में से मुझे गुरु कृपा में एक प्रेरणा मिली कि समर्पण ध्यान अनुभूति के ऊपर आधारित है। हर एक साधक को अद्भुत और अलौकिक अनुभूतियाँ गुरु कृपा प्रसाद रूप में मिली हुई है, लेकिन ये अनुभूति का प्रसाद साधक दूसरे साधकों तक नहीं पहुंचा पाते। ज़्यादा से ज़्यादा अनुभूतियाँ सेंटर या जोन तक ही सीमित रह जाती है। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि जिसमें हर एक साधक साधिकाओं की अनुभूतियाँ पूरे समर्पण विश्व में बांटी जा सके, और हम रहें या ना रहें फिर भी भविष्य में आने वाले साधक इन अनुभूतियों से प्रेरणा लेकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सके और सद्गुरु को समझ सके, समर्पण ध्यान संस्कार को समझ सके। यह विचार स्वामी जी ने ही मुझे सूक्ष्म रूप में दिया, और गुरुदेव का नाम लेकर मैंने मेरी पत्नी और बेटियों से इस बारे में बात की कि स्वामी जी को पता नहीं था कि ईसा हमारी बेटी का नाम है। फिर कैसे ईसा नाम दिया चैनल को, और उन्होंने शायद अनुभूतियाँ रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड करने के लिए ही हमें यह अनुभूति करवाई है। तो मेरी पत्नी ने इस गुरु कार्य के लिए हाँ बोल दिया, और मेरी बेटी ने भी। अब सवाल आया, पहले अनुभूति रिकॉर्ड किसकी करें। 2-4 दोस्तों को बताया तो वो हाँ बोलते, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग के लिए तैयार नहीं होता। 1 महीना गुजर गया लोगों को मनाते मनाते। अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि अनुभूतियाँ कोई बताने की चीज़ नहीं है, वो तो जीवन में संजोने की चीज़ है, और अनुभूतियाँ बताने से अनुभूतियाँ आना बंद हो जाती है। इसलिए हम नहीं बताएंगे और ये सब बंद कर दो, अपना समय बर्बाद मत करो। सलाह मिलती रही कि स्वामी जी को पता चल गया तो तेरा ये चैनल भी बंद हो जाएगा और मुसीबत में तू पड़ जाएगा। बहुत लोगों ने तोड़ा, लेकिन उस समय केवल 3 लोगों का सपोर्ट था। उसमें एक हमारे आचार्य थे, लेकिन वो भी अनुभूतियाँ देने के लिए तो तैयार नहीं थे। फिर स्वामी जी से प्रार्थना करके मैंने मेरी ही अनुभूति शूट की। एपिसोड 1। जान पहचान के सभी लोगों ने विरोध किया, लेकिन मैंने तब सब स्वामी जी पर ही छोड़ दिया था। मेरी अनुभूति के बाद मेरे बार बार आग्रह करने पर मेरे सेंटर के संचालक ने अपनी अनुभूति एक छोटी सी दी। फिर कुछ और मेहनत करने पर पूर्व संचालक की अनुभूति शूट की। अब 3 अनुभूतियाँ आने पर तो बवाल ही खड़ा हो गया। बहुत लोग नाराज़ हुए, और मुझे लगता है कि किसी ने एक दूसरे से कड़ियाँ जोड़कर तीनों वीडियो की लिंक स्वामी जी तक पहुँचा दी शिकायत के रूप में। वो दिन था 18/5/2019 का। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरा विरोध किया और आज ईसा समर्पण को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। स्वामी जी का टेलीग्राम पर संदेश देखकर मेरे सहस्त्रार पर बहुत तेज़ वाइब्रेशन आना शुरू हो गए, और ऑफिस से छुट्टी लेकर वापस आना पड़ा घर। फिर हम सब लोग बहुत खुश हुए, और ऐसा लगा जैसे कि हमारा पूरा जीवन ही सफल हो गया, और तुरंत ही सारा का सारा माहौल ही बदल गया। जो लोग विरोधी थे वे भी बधाई देने लगे। जो हवाएं तूफान बनकर मुझे झकझोर रही थी, वही हवा अब मेरी शीतल प्राण वायु बन गई थी, क्योंकि अब इस अनुभूति सेशन के प्रोग्राम
को स्वामी जी के आशीर्वाद मिल चुके थे और अभी तक मैं लोगों को अनुभूतियाँ रिकॉर्ड करने के लिए ढूंढता फिर रहा था। अब वे मुझे ढूंढने लगे। ये है गुरु कृपा। कई महीनों में केवल 3 अनुभूतियाँ शूट की थी, लेकिन स्वामी जी के मैसेज के बाद कुछ ही दिनों में करीब 20 अनुभूतियाँ शूट हो गई। 18/5 को स्वामी जी ने अनुभूति सेशन को प्रोत्साहित किया और 18/6 को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो पहली बार मैरिज एनिवर्सरी पर दांडी जाने का हमने सोचा और बाइक से मैं और मेरी पत्नी दांडी के लिए निकले। तो नवसारी के पास हमारी बाइक का पिछला टायर फटने की वजह से हम गिर गए और मेरी पत्नी का ब्रेन हेमरेज हो गया। उस दिन शायद हम दोनों का अंतिम दिन था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन गुरु शक्तियों ने साक्षात आकर हमें नया जीवन दिया। करीब 35 से 40 दिन हॉस्पिटल में मेरी पत्नी रही, लेकिन फिर भी वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं थी। फिर 30 जुलाई 2019 को श्री बाबा धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन था। गुरु माँ के हाथ के पकोड़े खाकर तो आत्मा ही तृप्त हुई। गुरुदेव इतने सहज और सरल है कि मुझे और मेरी बेटी को ऐसा लगा कि हम दादाजी के घर ही आ गए हैं। और जूही की मम्मी के लिए वाइब्रेट जल भी स्वामी जी ने हमें दिया। 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला और वाइब्रेट जल से धीरे धीरे पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा और अनुभूति सेशन का प्रोग्राम तो बहुत तेज़ी से चलने लगा। रोज़ 2 अनुभूतियाँ अपलोड होना शुरू हो गई गुरु कृपा में। ईसा समर्पण की टीम तैयार हो गई और सभी इस गुरु कार्य से जुड़ते चले गए और गुरु कृपा में समर्पण ध्यान की अनुभूतियाँ हर साधक तक पहुँचने लगी। फिर आया चैतन्य महोत्सव। 4 दिन गुरु सानिध्य में दांडी आश्रम में रहने का मौका मिला। मेरी बुद्धि भ्रमित कर रही थी कि चैतन्य महोत्सव में सभी लोग तो सेशन में रहेंगे तो अनुभूतियाँ कौन देगा। लेकिन स्वामी जी को पहले से ही पता था कि इस बर्थडे सेलिब्रेशन एक ही दिन का होने वाला है, बाकी दिनों में तो अनुभूतियाँ ही शूट होने वाली है। और 3 दिन में 90 अनुभूतियाँ शूट हुई। तब से तो मैंने सब कुछ गुरु शक्तियों को ही सौंप दिया। आपको जो करवाना है करवा लीजिए, संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करता हूँ गुरुदेव। चैतन्य महोत्सव में एक और अनुभूति हुई जो शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मैं भूतकाल की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैं जब से समझदार हुआ और 5th क्लास में पढ़ता था तब से ही एक ही लक्ष्य बनाया था कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग करना है, मुझे एक्टर बनना है। और उसी सपने को लेकर मैं जीवन में आगे बढ़ता रहा। पढ़ाई पूरी करके माया नगरी मुंबई जा पहुंचा। 2 साल स्ट्रगल किया और फिर एक सीरियल में मुझे काम मिलने ही वाला था कि तभी गांव से मेरे पिताजी का संदेश आया कि तू अभी की अभी आ जा। मैं सब कुछ छोड़कर गांव चला गया और गांव जाकर पता चला कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद करके रखी है। और पिताजी बोले तुझे देखना हो तो देखा, शादी तो उसी लड़की से होगी। और मुझे फॉर्मेलिटी के लिए जाना पड़ा और बहुत ही कम समय में मुझे शादी के बंधन में बांध दिया गया। शादी के बाद मुंबई ना जाते हुए मैं सूरत आ गया। हाँ, मैंने फिल्मों के मेरे खर्चे के लिए डायमंड का काम सीखा हुआ था, तो उसी से मैं अपना खर्च चलाया करता था। फाइनेंशियल सपोर्ट घर से कभी नहीं मिला, तो शादी के बाद सूरत ही रह गया। हाँ, एक बार हम लोग गए थे मुंबई घूमने के लिए, लेकिन मुंबई के जो मेरे पुराने फिल्मी दोस्त थे उनसे मिले बिना ही वापस आ गए और धीरे धीरे फिल्म स्टार बनने की इच्छा ही मरने लगी। फिर जीवन में बच्चे आए तो वो इच्छा और भी गहराई में जाती चली गई। देखते ही देखते बड़ी लड़की कॉलेज में कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। जिंदगी के उतार चढ़ाव चलते रहे। अब तो एक्टर बनने की इच्छा को कभी प्रायोरिटी दी थी ये भी भूल चुका था। तभी स्वामी जी का आगमन हुआ ईसा समर्पण के माध्यम से मेरे जीवन में। गुरुदेव कहते हैं ना, हर एक बुरे इंसान में भी कुछ तो अच्छा होता ही है। गुरुदेव का चित्त मुझ पर गया और मुझे पूरा के पूरा स्कैन कर लिया और मेरी बचपन की हीरो बनने की इच्छा को भी पूर्ण कर दिया। इस चैतन्य महोत्सव में मुझे स्वामी जी ने हीरो वाली फीलिंग कराई। करीब 3 से 4 हज़ार लोगों ने मुझसे हाथ मिलाया और गुरु कार्य के लिए सौभाग्यशाली बताया। तो कहने का मतलब सारी के सारी छोटी बड़ी पुरानी नई कैसी भी इच्छा
स्वामी जी पूरी करके मोक्ष की ओर ले ही जाते हैं। फिर आया अनुष्ठान 2020। मैंने सोचा भी नहीं था कि 45 दिन कभी आश्रम में रह भी पाऊंगा। 7 जनवरी से अनुष्ठान शुरू होने वाले थे और 6 तारीख तक तो मुझे पता भी नहीं था। हाँ, मैंने ये सोचा था कि गुरु कृपा होगी तो सैटरडे संडे को हम अनुभूति शूटिंग के लिए आश्रम जाया करेंगे। 6 तारीख को सुबह हम अमरेली से आए थे शूटिंग करके अनुभूतियों की। अभी तो हमारी नींद और थकान भी पूरी नहीं हुई थी कि दोपहर के बाद मेरे मन में विचार आया कि कल से तो स्वामी जी अनुष्ठान में जा रहे हैं, फिर तो 45 दिन तक स्वामी जी के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो मैंने बोला चलो हम दर्शन करके आते हैं दांडी आश्रम। मेरी पत्नी तो बाइक पर जा नहीं सकती थी, तो मैं और जूही दोपहर के बाद दांडी आश्रम पहुंच गए। स्वामी जी के दर्शन हो गए और सारी थकान दूर हो गई। और फिर गुरु कृपा कुछ ऐसी बरसी कि मुझे अनुभूति सेशन के माध्यम से 45 दिन दांडी आश्रम में रहने का सुनहरा अवसर मिल गया। हम लोग खुश हो गए। रात को 9 बजे जब घर आने के लिए गाड़ी स्टार्ट की तो पता चला कि गाड़ी की हेडलाइट ही बंद है। मैंने मेरी बेटी को बताया कि आज यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह चलेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। उसने बोला अब तो स्वामी जी का नाम लेकर चलो, पहुंच जाएंगे। जय बाबा स्वामी बोलकर निकल गए वहाँ से। आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक ऐसा लगा कि कोई शक्ति कंट्रोल कर रही है गाड़ी को। 70 किलोमीटर बिना हेडलाइट के कैसे हम 11 बजे घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। आज तक यकीन नहीं आता वो सपना था या सच। मुझे एक दिन की छुट्टी लेने के लिए भी बहुत सारे कारण कंपनी में बताने पड़ते थे, लेकिन 45 दिन की छुट्टी आसानी से मिल गई। ये गुरु कृपा थी। 45 दिन अनुष्ठान की अनुभूतियाँ अलौकिक है, हर क्षण अनुभूति थी। अनुष्ठान की अनुभूतियाँ फिर कभी बताऊंगा। 45 दिन आश्रम में रहना ही एक बहुत बड़ी अनुभूति है। 220 अनुभूतियाँ शूट हुई अनुष्ठान में, गुरु कृपा में। गुरु कृपा में आज ईसा समर्पण पर करीब 550 वीडियो है, जिसमें से 421 तो अनुभूतियाँ हैं, भजन है और दूसरे वीडियो है। ये सब गुरु कृपा में ही संभव है। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी आज की तारीख में गुरु कृपा में शूट की हुई 100 से अधिक अनुभूतियाँ ईसा समर्पण के पास है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ईसा समर्पण को सपोर्ट किया और पूरी ईसा समर्पण की टीम का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ एवं गुरु शक्तियों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो कदम कदम पर हम सभी के साथ रहती है और हम सभी से गुरु कार्य गठित करवा लेती है। जय बाबा स्वामी।